morning student. Today I am going to explain the revision class of MS Word. MS Word is also the part of MS Office program. Or today I am discuss some important topics of MS Word. जैसे हाउ टू स्टार्ट, गेटिंग स्टार्ट, एक्सप्लोर विंडो, बैक स्टेज, इंटरिंग टेस्ट, मूव अराउंड, सेव डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। तो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग started MS Word 2010. This chapter will be discuss about how to start MS Word. Just you have to click a start button, then press all programs option you see in the screen, and in the Microsoft Office you have to click Microsoft Word 2010. The screen launched here. तो स्क्रीन इस तरीके से आपका लॉन्च हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। बस बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं स्टार्ट करने का। आप देख रहे हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पे क्लिक करेंगे या 7 पे क्लिक करेंगे, जो भी वर्जन हमारे पास अवेलेबल है उस पर क्लिक करेंगे, फिर ये चीज़ हमारे पास स्क्रीन खुल जाएगा। नाउ वी हैव टू एक्सप्लोर विंडो। तो एक्सप्लोर विंडो, जब विंडो खुल जाएगा तो सबसे पहले हमको पहचानना होगा कि इस विंडो में क्या क्या होता है। ऐसा विंडो खुलेगा जिसमें फाइल टैब होगा, क्विक एक्सेस टूल बार होगा, रिबन, टाइटल, रूलर, हेल्प, डायलॉग बॉक्स, लॉन्चर, स्टेटस बार, डॉक्यूमेंट एरिया, व्यू बटन्स, जूम कंट्रोल्स, ये सब होगा। तो फाइल टैब क्या गया? तो फाइल टैब पहले हम जानते हैं बैक स्टेज व्यू में अगर हम देखें तो वहाँ पे फाइल टैब नहीं होता था। पहले क्या होता था? तो ऑफिस बटन हुआ करता था। लेकिन अब 2010 वर्जन में हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है फाइल टैब, और उसी में हमारा ओपन, सेव एज, ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ से हम लोग फाइल को सेव करते हैं, ओपन करते हैं, एग्ज़िट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। सेकेंड देखिए, क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब वैसा टूल बार जहाँ से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी टूल को रख देते हैं ताकि हम तुरंत काम कर पाएँ। क्विक मतलब क्या? तुरंत उस पर क्लिक किया, काम हो गया। वो कस्टमाइज भी हो सकता है अपने अकॉर्डिंग, आप उसमें दूसरे टूल्स को भी ऐड कर सकते हैं और टूल्स को हटा भी सकते हैं। रिबन क्या होता है? जो सामने एरिया स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो ये रिबन्स है। जैसे होम का ये रिबन है जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, ये सब चीज़ें, पेस्ट, ये सब चीज़ें दी रही हैं ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड जो दिया गया है, ये रिबन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिबन एरिया करते हैं। और रिबन एरिया क्या करता है? कमांड्स को कंटेन करता है। इसमें क्या होता है? टैब्स होता है, ग्रुप्स होता है, कमांड्स होता है। तो टैब्स क्या है? टैब्स मतलब होम टैब, ऊपर लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ऐड, INS, इंस, मतलब ये क्या है? टैब्स हैं, अलग अलग टैब्स हैं, और डिफरेंट तरह का टैब्स डिफरेंट तरह का क्या करता है? कमांड्स कंटेन करता है। तो एक टैब में आप देखिए ग्रुप किसको कहा जाता है? तो ग्रुप ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ कमांड्स को ग्रुप कहा जाता है। जैसे कि एक क्लिपबोर्ड ग्रुप में आप देख रहे हैं कट, कॉपी, पेस्ट है। फॉन्ट ग्रुप में आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंड, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। पैराग्राफ ग्रुप अलग होता है। तो ये ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स के अंदर क्या होता है? कमांड्स होता है। तो यानी कि एक रिबन में 3 चीज़ें हो गई, टैब्स हो गया, ग्रुप्स हो गया, कमांड्स हो गया। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बस रिवीजन के तौर पे आपको ध्यान में लाने के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में लाने के लिए मैं ये सारी चीज़ों को रिवाइज कर दे रहा हूँ। दूसरी बात, टाइटल बार। टाइटल बार व्हाट इज़ टाइटल बार? टाइटल बार व्हेनेवर यू सेव योर डॉक्यूमेंट विथ गिव यू ए स्पेसिफिक नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट, दैट इज गोज इनटू टाइटल बार। ये टाइटल बार सेक्शन में चला जाएगा। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करोगे, सेव करने के बाद आप देखोगे कि टाइटल बार में वही सेव किया हुआ नेम जो होता है वो दिख जाता है आपका। रूलर्स मतलब जस्ट अ रूलर अपीयर जस्ट फॉर गिविंग द मार्जिन्स इन योर विंडो एरिया। यानी कि आप देखते हो हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, वर्टिकल रूलर्स होते हैं। रूलर्स का मतलब आप देखिए ना यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ऊपर जो ये दिया हुआ ना,
एक डमरू की तरह दिया हुआ है। आप यहाँ पर रूलर्स को इंडिकेट भी कर दिया गया है कि रूलर्स क्या है। देखिए सामने ये रूलर दिखा रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट का एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर्स होता है, जिसमें हम अपने पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से अपने लाइंस को स्टार्ट करना है, ये सब एडजस्टिंग करते हैं। तो ये रूलर्स का काम होता है। हेल्प आप समझ रहे हैं कि किसी चीज़ के बारे में हमको हेल्प लेना है तो फिर यू हैव टू क्लिक ऑन हेल्प आइकन, देन हेल्प मेनू विल अपीयर, देन यू गिव द टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू योर गिवन टॉपिक योर रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन विल शोन। ठीक है, ओके। जूम कंट्रोल का मतलब होता है जूमिंग, यानी कि आप अपने साइज़ को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये जूमिंग कंट्रोल होता है। जूमिंग कंट्रोल कहाँ है भाई? तो आप देख रहे हैं स्क्रीन एरिया में कि यहाँ पे जूम कंट्रोल दिया हुआ है। सामने देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ हिला के, ये जूम कंट्रोल है। आप जूम बढ़ा सकते हैं, आप जूम घटा सकते हैं। प्लस साइन की ओर करेंगे तो जूम क्या होगा? बढ़ेगा। माइनस साइन की ओर करेंगे तो जूम क्या होगा? घटेगा। तो ये जूमिंग एरिया हो गया। व्यू बटन्स मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट को किस व्यू में देखना चाहते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू, ये ऐसा लेआउट व्यू है जिसमें आप एग्जैक्टली वैसे ही डॉक्यूमेंट शो होगा जैसा वो प्रिंट होकर के निकलेगा। बाद में तो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। तो इसमें वैसा ही डॉक्यूमेंट निकलेगा जैसा वो प्रिंट क्या होगा? जैसा वो हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर से निकलेगा, वैसे ही प्रिंट लेआउट में दिखेगा। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में क्या होता है? पूरा का पूरा स्क्रीन में आपका डॉक्यूमेंट शो होता है। वेब लेआउट व्यू में क्या होता है कि इसमें आप वेबसाइट वगैरह, वेब पेज वगैरह बनाते हो तो उसमें हमारा कैसा डॉक्यूमेंट दिखेगा वो वेब लेआउट व्यू में दिखेगा। आउटलाइन व्यू में तो लेट्स यू वर्क ऑन द आउटलाइन एस्टैब्लिश यूजिंग वर्ड स्टैंडर्ड हेडिंग स्टाइल्स। ठीक है। और ड्राफ्ट व्यू में क्या होगा? टेक्स्ट इज अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज एज विथ फ्यू एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल हेडर एंड फुटर आर नॉट शोन, मोस्ट पीपल प्रीफर दिस मोड। मतलब ड्राफ्ट व्यू में हेडर और फुटर ये दो चीज़ें नहीं दिखेंगी। बाकी हेडर सेक्शन हम देते हैं ना, हेडर डॉक्यूमेंट का हेडर देते हैं, डॉक्यूमेंट का फुटर देते हैं, तो वो चीज़ ड्राफ्ट व्यू में नहीं दिखती है। डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है? द एरिया वेयर यू टाइप, यानी कि कुछ भी चीज़ें आप टाइप कर रहे हैं तो जहाँ पे टाइपिंग आपका दिख रहा है, जहाँ पे टेक्स्ट आपका दिखता है वो डॉक्यूमेंट एरिया हो गया। जहाँ पे आप स्टेटस बार यानी नीचे एकदम जस्ट नीचे जो आपका स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट शो होता है। स्टेटस बार क्या होता है? स्क्रीन का सबसे जस्ट नीचे वाला पॉइंट, वो स्टेटस जिसमें जूम कंट्रोल होता है ना, व्यू बटन्स होते थे ना, वो सब आपका स्टेटस बार है। और डायलॉग बॉक्स लॉन्चर मतलब इसके अंदर के स्मॉल एरो के रूप में ये दिखाई देगा और उस पर क्लिक करेंगे तो अनदर कमांड्स भी खुल जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जैसे आप रिबन पे देखना, रिबन के जस्ट आप देखिए कि क्लिपबोर्ड के सामने एक एरो है, फिर फॉन्ट ग्रुप में के पास एक एरो है, पैराग्राफ ग्रुप के पास एक एरो है। तो ये एरो पे क्लिक करेंगे तो दूसरे कमांड्स, अनदर कमांड्स भी खुल जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं हम लोग डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ओके, तो ये चीज़ आप रिवीजन कर लिए। फिर अब हम चलते हैं एंटरिंग द टेक्स्ट। बस जस्ट बहुत ही इजी है। ये डॉक्यूमेंट का एरिया है, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट एरिया में ये कर्सर ब्लिंक करेगा और इन टेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट है, वहाँ पे आपको टेक्स्ट अपना इंसर्ट करेंगे। अपना जो कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे वो डॉक्यूमेंट एरिया में शो करेगा। ठीक है, जैसे हेलो वर्ड मैंने टाइप किया तो यहाँ पे हेलो वर्ड ये डॉक्यूमेंट एरिया में आपका टाइपिंग दिख रहा है। और टाइपिंग करके हम वर्ड को छोटा बड़ा या जो भी फॉन्ट फेस देंगे उसी हिसाब से हमारा तो आपका दिखाई देगा। मतलब अगर आप इसमें करने का मतलब दो चीज़ें इसमें टाइपिंग में आप सोचिए कि अगर यू डू नॉट नीड टू प्रेस इंटर टू स्टार्ट अ न्यू लाइन, अगर लिखते लिखते आपका अगर एंडिंग पॉइंट आ गया वर्ड का डॉक्यूमेंटेशन एरिया का, तो आपको इंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड ऑटोमेटिकली एक नया लाइन ले लेगा। ठीक है। और व्हेन यू वांट टू ऐड मोर देन वन स्पेस बिटवीन द वर्ड्स के बीच में अगर ज़्यादा स्पेस देना चाहिए, यूज़ द टैब की का यूज़ करिए। जो कीबोर्ड पर टैब की होता है ना, उसका यूज़ करेंगे इंस्टीड ऑफ स्पेस पर आप यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? टैब की यूज़ करेंगे। दिस वे यू कैन प्रॉपरली अलाइन टेक्स्ट व्हेन यू आर प्रोपोर्शनल फॉन्ट्स। ठीक है, ये प्रॉपरली रूप से आपके फॉन्ट्स को या आपके टेक्स्ट को एडजस्ट करेगा टैब की यूज़ करके। अगर आप एक से ज़्यादा स्पेस एक स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस पर दीजिए, लेकिन अगर एक से ज़्यादा अधिक स्पेसेस आपको देना है आपके राइटिंग स्टाइल में, आपके जो टेक्स्ट है उसमें, देन यू हैव टू यूज़ टैब की फ्रॉम द कीबोर्ड। ओके,
अब डॉक्यूमेंट में आप मूव अराउंड भी कर सकते हैं, मतलब अब कर्सर यहाँ है तो आप चाहें तो लास्ट में भी कर्सर ला जा सकते हैं। इसके लिए आप माउस का भी यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन, वर्टिकल स्क्रॉल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अप कर सकते। कहने का सेंस बस यही है कि अगर स्क्रॉल बटन पे अगर क्लिक किया जाए यहाँ पे फर्स्ट वाले स्क्रॉल डाउन पे, तो ये क्या होगा, एक एक करके स्क्रॉल होगा और इसको पकड़ के, बटन को पकड़ के अगर खींच दें तो एक ही बार में डॉक्यूमेंट हमारा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, और यहाँ जस्ट स्क्रॉल अप के नीचे देखिए प्रीवियस पेज को दिखाने के लिए है, ब्राउज ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, नेक्स्ट पेज के लिए नीचे है, और हॉरिजॉन्टल बार यहाँ पे है। जो डॉक्यूमेंट को हॉरिजॉन्टल बार होता है यहाँ पे है। इसमें आप क्या होगा, मूव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के चारों तरफ मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है, कैसे है। तो अपवर्ड करेंगे, डाउनवर्ड करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, प्रीवियस पेज पे जाएंगे, यही सारा चीज़ है इसमें दिखाया गया है। इसमें कुछ फॉरवर्ड एरो करेंगे तो फॉरवर्ड 1 कैरेक्टर अप होगा, बैकवर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो 1 कैरेक्टर बैक जाएगा, अप की यूज़ करेंगे तो 1 एरो ऊपर जाएगा, डाउनवर्ड तो डाउन 1 लाइन आएगा। पेज अप वाला की प्रेस करेंगे तो प्रीवियस हमारा स्क्रीन पे चला जाएगा, पेज डाउन तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा, होम तो बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, यानी कि जो करंट लाइन है उसका बिगिनिंग में हम चले जाएंगे, और एंड की तो एंड ऑफ द करंट लाइन में चले जाएंगे। अगर कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड एरो यूज़ करते हैं तो हमारा एक लाइन हम एक वर्ड हम आगे की ओर भागेंगे, और कंट्रोल प्लस बैकवर्ड एरो यूज़ करते हैं तो एक वर्ड पीछे आएंगे। अब कंट्रोल प्लस अप एरो यूज़ करते हैं तो प्रीवियस पैराग्राफ में जाएंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए, कंट्रोल प्लस पेज अप करें तो प्रीवियसली ब्राउज ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन जाएंगे तो नेक्स्ट ब्राउज ऑब्जेक्ट में, कंट्रोल प्लस होम में जाएंगे तो बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, और कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, और शिफ्ट प्लस F5 करिएगा तो टू लास्ट प्लेस योर चेंज योर डॉक्यूमेंट, यानी कि जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट में लास्ट चेंजेस किया है वहाँ पे आप शिफ्ट प्लस F5 की से मूव कर सकते हैं। मूव टू गो टू कमांड, गो टू कमांड से भी आप मूव कर सकते हैं, यानी कि अगर गो टू कमांड का यूज़ करेंगे हम लोग तो आप सीधे उस 50 नंबर पेज, 10 नंबर पेज या 5 नंबर पेज पे सीधे डायरेक्ट उसको पेज नंबर डाल के गो टू पे क्लिक करिएगा, उस पेज पे आप आसानी से डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये शॉर्टकट कुछ कीज़ हैं, इसको भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ये शॉर्टकट कीज़ सारी चीज़ों में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। सेव डॉक्यूमेंट सबको जानता है कि आप सेव कैसे करेंगे। फाइल टैब पर जाएंगे और वहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे, और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका डॉक्यूमेंट का नाम मांगेगा, प्लेस देंगे, अब डॉक्यूमेंट का जो नाम मांगेगा उस पर सेव कर देंगे, हमारा फाइनली वो सेव हो जाएगा। या फिर कंट्रोल S प्रेस करेंगे और कंट्रोल S से भी हम अपने डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसका नाम आपको चेंज करना है तो फिर आप क्या करेंगे, सेव एज कर देंगे, उसी डॉक्यूमेंट का एक नया डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। पहले वाला तो रहेगा ही, एक दूसरे नाम से नया डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। तो सेव एज के लिए अलग होता है, सेव का फंक्शन अलग होता है। ठीक है, तो ये सेव करने का तरीका है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ईजी ढंग से समझाया गया। अब नहीं समझिएगा तो अब कुछ नहीं समझ सकते हैं आप लोग। तो अब अगर आप ओपन करेंगे तो वर्ड ओपन करने के लिए बहुत सिंपल सा है, फाइल में जाके ओपन करिए और जो उस फाइल को चूज़ करिए, जो फाइल आपका जिस ड्राइव में, और फिर आपका वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, यूज़ आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। और उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज़, कंट्रोल O यूज़ होता है ओपन के लिए। ठीक है, कंट्रोल U एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को यूज़ करने के लिए ओपन पर हम लोग क्लिक करते हैं, फिर हम जाके उस वर्ड को हम चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। अब ओपन भी हम लोग रीड ओनली में ओपन कर सकते हैं, ओपन इन ब्राउज़र कर सकते हैं, ओपन इन प्रोटेक्टेड व्यू कर सकते हैं, ओपन इन रिपेयर व्यू कर सकते हैं, बहुत सारा व्यू होता है। तो ये अलग चीज़ें हैं, पहले तो आप ओपन करना सीख लीजिए कि हम डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करेंगे। क्लोज डॉक्यूमेंट सिंपल है, फाइल में जाइए, फाइल टैब पर क्लिक करिए, क्लोज बटन पर क्लिक करिए, फाइल आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब वो नहीं सेव हुआ रहेगा तो सेव और डोंट सेव पूछेगा, डोंट सेव करिएगा तो सेव नहीं होगा, और सेव करिएगा तो फिर वो फाइल का नाम पूछेगा और फिर जाकर वो डॉक्यूमेंट फिर सेव हो जाएगा। डोंट सेव करिएगा तो आपका ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। या कंट्रोल W प्रेस कर दिए तो आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें अभी सीखें। आप आगे हम रिवीजन क्लास में आगे भी बताएंगे, या फिर और आपका सिलेबस तो कवर हो चुका है और इसलिए आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी करिए। और 9th वाले बच्चे आकर के अपना जो भी
ये है कॉपी, अपना स्कूल से आकर के ले लेंगे। और रूम नंबर 19 में आपकी कॉपी मिल रही है और वहाँ पे आप ले लेंगे विथ आप अपना फ़ी कार्ड वगैरह सब, जो फ़ी जिससे जमा करते हैं, पर रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिटेल्स लेके आएंगे और तब आपका वो कॉपी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद करिए, तैयार करिए। और हम लोगों का वहाँ पे ड्यूटी है, इस वजह से डायरेक्ट मतलब क्लास नहीं लिया जा रहा है, ऑनलाइन क्लास से मतलब नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वीडियो रिवीज़न तो सिलेबस तो कवर, इसलिए मैं वीडियो बना के आप लोगों को भेज दे रहा हूँ ताकि आप रिवीज़न करते रहें और फिर आगे की क्लासेस लाइव चलेंगी जैसे ही इधर का काम कंप्लीट होता है। थैंक यू।